दोस्तों, मदर टेरेसा को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक महान संत के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। मदर टेरेसा जो जन्मी तो नॉर्थ मैसेडोनिया में थी, लेकिन वो जानी गई सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा के नाम से, क्योंकि भारत के इसी शहर में उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, बीमार लोगों का इलाज किया और लाचार लोगों को सहारा दिया। लेकिन दोस्तों, जो जितना बड़ा हीरो होता है, उनके साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज भी उतनी ही बड़ी, और मदर टेरेसा भी इनसे अछूती नहीं रही। जहां एक तरफ उनके संत कैरेक्टर की खूब चर्चा थी, वहीं उनके डार्क साइड पर तो बकायदा किताबें तक लिखी गई, जिसमें उन्हें लोगों को दुखी देखकर खुश होने वाली औरत बताया गया, उन्हें धर्म परिवर्तन का एजेंट तक बताया गया। तो क्या इन आरोपों में कुछ सच्चाई भी थी, या फिर ये महज कोरी गप्पे हैं? तो जानेंगे मिलकर द डार्क साइड ऑफ मदर टेरेसा आज की इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. दोस्तों, बाइबल में भी लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, माने कि सबने पाप किए हैं और वो परमेश्वर की कृपा से वंचित रहेंगे। इसलिए ये जरूरी नहीं कि अगर कोई संत है तो उसमें कोई बुराई नहीं हो। खैर, हम डार्क साइड की तरफ आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा मदर टेरेसा के उस इतिहास की चर्चा कर लेते हैं जिस पर सभी को गर्व है। तो दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म एग्नेस गोंजा बोजैक्सियो के तौर पर अगस्त 1910 में नॉर्थ मैसेडोनिया के स्कॉपिये में हुआ। उनके पिता एक किराना दुकानदार थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एग्नेस जब सिर्फ 12 साल की ही थी, तभी उन्होंने ये दावा कर दिया था कि स्पिरिचुअली उनका कनेक्शन सीधे भगवान के साथ है और वो उसे फील कर सकती हैं। 18 की उम्र में उन्होंने सिस्टर ऑफ लॉरेटो नाम के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जो नन्स का एक ग्रुप था, और उनके नाम में जो टेरेसा है वो उन्हें नन बनने के बाद फ्रांस के सेंट थेरेसा से मिला। नन्स के इस ग्रुप का काम घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करना होता। इसी बीच वो भारत आई और 1931 से 1948 के बीच उन्होंने कलकत्ता के सेंट मैरीज हाई स्कूल में पढ़ाया। इतने साल भारत में काटने और यहाँ की गरीबी और लाचारी देखने के बाद उन्होंने तय किया कि वो अब इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। इसके बाद उन्होंने चंदा जुटाया और सबसे पहले गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। फिर 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाया ताकि बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। शुरुआत में उनके साथ सिर्फ 12 लोग ही थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ये ग्रुप बड़ा होता चला गया और उसी के साथ मिशनरी ने अस्पताल से लेकर अनाथालय तक बनवाए और हर तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद की। उनके इस महान काम के लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड, नेहरू अवार्ड और नोबेल पीस प्राइज जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि उनके पांव कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के दलदल में भी फंसे, जिनके बारे में जानने के बाद आप उनके संत के स्टेटस पर एक बार फिर गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोटिव ऑफ कन्वर्जन। दोस्तों, 1994 में मशहूर लेखक क्रिस्टोफर हिंचेस ने मदर टेरेसा पर एक डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल बनाई, जिसमें साफ साफ दिखाया गया कि मदर टेरेसा की दिलचस्पी भारत के गरीब हिंदुओं की मदद करने से ज्यादा उनके बीच रोमन कैथोलिक चर्च के कट्टरपंथी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार की है। इसके अलावा मदर टेरेसा का एक इंटरव्यू भी काफी चर्चित है, जिसमें उन्होंने खुद ही 29,000 से ज्यादा इंडियंस को ईसाई बनाने का दावा किया था। 1992 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भाषण के दौरान मदर टेरेसा का कहना था कि हम बीमार लोगों से पूछते हैं, क्या तुम वो आशीर्वाद लेना चाहते हो जिससे तुम्हारे सभी पाप माफ हो जाएं और तुम्हें भगवान मिल जाए? और कोई भी मना नहीं करता। मतलब कि वो मदद के बदले भारत में धर्म परिवर्तन करवा रही थी। लेस हेल्प बट मोर प्रमोशन। दोस्तों, मदर टेरेसा कहा करती थी कि वो कलकत्ता की सड़कों और गलियों से बीमार पड़े गरीब लोगों को उठाकर अपने सेंटर में उनके इलाज के लिए लाती थी। लेकिन उनके मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर आरूप चैटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में इस दावे को गलत बताया था। उनके मुताबिक संस्था के पास कई एम्बुलेंसेस थी
लेकिन इन्हें नन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में लाया जाता था, न कि बीमार लोगों के लिए। इसके अलावा मदर टेरेसा हमेशा दावा करती रही कि उनकी संस्था कलकत्ता में रोज हजारों गरीबों को खाना खिलाती है। लेकिन ये दावा भी वक्त के साथ फर्जी साबित हो गया, क्योंकि इस संस्था की किचन में एक दिन में सिर्फ 300 लोगों का ही खाना बनता था और राशन भी लिमिटेड मात्रा में ही मंगवाया जाता था। डाउटफुल फंडिंग। दोस्तों, मदर टेरेसा दुनिया भर के भ्रष्ट लोगों की पसंदीदा थी। दुनिया के कई भ्रष्ट, तानाशाह और बेईमान कारोबारी उनको फंड्स देते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी इमेज अच्छी होती थी और इसीलिए वो बेहिसाब पैसा देते थे। लेकिन असल में उसका बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च हो पाता था। बाकी के फंड्स कहां जाते थे, उन्हें कौन खर्च करता था, ये कहना मुश्किल है। नो ट्रीटमेंट। दोस्तों, मदर टेरेसा के सेंटर जीवन से ज्यादा मृत्यु देने की जगह बनकर रह गए थे। दुनिया भर में 500 से ज्यादा चैरिटी मिशंस खोले गए और इनमें से किसी में भी जा चुके लोगों ने बताया है कि सारा फोकस इस बात पर रहता था कि वहां पर आने वालों को कैसे भी ईसाई धर्म स्वीकार करवाया जाए, या तो फिर उसे जीसस के करीब जाने के नाम पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। और जबकि वो सही दवा देने से ठीक हो सकते थे, फिर भी उन्हें एहसास दिलाया जाता कि वो सिर्फ कुछ ही दिन के मेहमान हैं और इसके बाद उन्हें जीसस के ही पास जाना है। हैप्पीनेस इन पेन। दोस्तों, एक आलोचक का तो ये भी कहना है कि मदर टेरेसा को गरीबी और पीड़ा देखने में मजा आता, और ये एक मिथ्या है कि वो दुनिया की गरीबी खत्म करना चाहती थी। डॉक्टर आरूप चैटर्जी लिखते हैं कि अनाथों को मिशनरी होम्स में बांधकर रखा जाता था। दर्द के केस में उन्हें एस्पिरिन के अलावा कोई दवा नहीं दी जाती और खर्च बचाने के लिए मदर टेरेसा एक ही इंजेक्शन के नीडल को कई बार इस्तेमाल में लाती थी। उनके शेल्टर होम्स में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती थी और सबसे ज्यादा अत्याचार तो उस मिशनरी की ननों के साथ होता था। उन्हें मरीजों और बच्चों को छूने तक की मनाही थी और न ही वो किसी से दोस्ती कर सकती। इसके अलावा इन नन्स को खुद पर ही कोड़े बरसाने के निर्देश दिए जाते थे और ऐसा मदर टेरेसा इसलिए करवाती थी ताकि नन्स को एहसास हो कि वो कितनी पापी है। खैर, ये उनका सिखाने का तरीका था या फिर एक दिमागी ट्रिक, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने वाले हर दशक, सदी और युग में मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। खैर, मदर टेरेसा की इस डार्क साइड के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।